नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 37 ईयर्स है। इनकी एक बार शादी हो चुकी है और वो फेल गई है। तो दूसरी शादी भी मुझे नज़र आ रही है। सेकंड, इनके जीवन में राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी और ये गल्फ में रह रहे, तो उसका असर भी ज़्यादा होता है। नो डाउट शुभ साइन है, पर फिर भी राहु रेखाएं गल्फ में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो सारी चीज़ों को एक एक करके हम सामने रखेंगे। और एक अलग ही टाइप की इनको लगता है कि ये अलग टाइप की रेखा है, तो इन सारी चीज़ों को भी देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इनका एक लॉटरी का भी प्रश्न है। लॉटरी का डायरेक्ट जवाब तो नहीं दूंगा, पर हाँ, अचानक धन लाभ के संकेत जो साइन है वो जरूर इनके हाथ में दिख रही है। फर्स्ट फैलेंज है बड़ा तो कार्य की वृत्ति तो जिद होगी, पर इधर उधर ध्यान भटकता भी होगा इनका, क्योंकि नुकीला नहीं है। सेकंड फैलेंज नॉर्मल है। जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और थोड़ा सा हथेली के अनुसार ये अंगूठा मांसल कम है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होगा। जब किसी व्यक्ति की ये दो उंगलियां चिपक कर रहती है तो ऐसे लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करते। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। जिस व्यक्ति की ये उंगली थोड़ी सी भी लेफ्ट की तरफ जाए तो ऐसे लोगों की जो विचार करने की जो शक्ति होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है। आप और हम जैसे चीज़ों का विश्लेषण करते हैं ये कंप्लीट भिन्न तरह से करते हैं। और हर सब्जेक्ट में इनकी भिन्नता होती है, चाहे वो राजनीतिक हो, बिजनेस हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सब में इनकी सोच अलग रहेगी। और कई बार तो इतनी डिफरेंट बातें बता देते कि हम आश्चर्यचकित होते कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है। अब ये उंगली जिस तरह की दिख रही है वो हिसाब से लग रहा है कि ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचनी चाहिए। फिर भी आप अपने लेवल पर देख लेना ये इस उंगली के फैलेंज तक पहुंच रही है कि नहीं, क्योंकि जब डिफरेंट होती है तो पता नहीं चलता। अगर ये पहुंच रही होगी तो आप डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में आप एक्सपर्ट होंगे। और नहीं पहुंच रही होगी तो सारी वस्तुओं में आप कमज़ोर होंगे। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। जब ज़्यादा लाइन है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, मीठी रहती है। दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। बिजनेस माइंडेड भी होते हैं ये लोग, और सुंदरता भी ये लाइनें देती है। सन माउंट पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। अब कोई एक ऐसी लाइन है ये चल रही है, यश साइन को मिला के चल रही है, तो मैं इसको क्रॉस नहीं गिन पाऊंगा। हाँ, इसके द्वारा ट्रायंगल जरूर बन रहा है, तो ये व्यक्ति को अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। इस तरह की लाइन हो तो व्यक्ति हार्ड वर्क करना पड़ता है जीवन में, आसानी से प्राप्त नहीं होता सब कुछ। और ज़्यादातर ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन के ऊपर काम करने वाले या ज़मीन के नीचे, इस तरह की वस्तुओं का ये लोग कामकाज करते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन लाइन में है, जॉब कर रहे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत से कोई रेखा जाए तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी काफ़ी बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आएंगे। और एक तरह से छोटी छोटी सूर्य रेखाओं को मिलाकर बन रहा है
तो ये थोड़ी सी कंफर्टेबल इनकम भी शो करती है, पर बहुत स्ट्रांग नहीं है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक साइन यहाँ पर है, एक साइन यहाँ पर है। ये क्लोजअप है, इसके लिए बड़ी लग रही है क्योंकि इन्होंने अलग जगह पर फोटो लिया है तो उतनी क्लियरिटी आ नहीं रही थी, तो बहुत ज़्यादा क्लोजअप किया तो दिखती है। एक यहाँ पर है, और एक छोटी सी यहाँ पर भी बनी हुई है। शनि पर्वत एकदम नॉर्मल है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहते लोग। जुपिटर पाउंड मेरे हिसाब से कोई कमजोरी लग नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर भी उभार है। अब इनका अगर शादी का विच्छेद हुआ होगा तो हो ना हो सामने वाले पक्ष के द्वारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, क्योंकि शादी एक व्यक्ति को मिलकर नहीं होती, दो व्यक्तियों को मिलकर होती है। और किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में अगर जुपिटर माउंट खराब हो तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। अब इनके जीवन में तो इनके द्वारा तो मुझे नहीं लगता डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि इनका जुपिटर माउंट तो नॉर्मल है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में रहते हैं। यहां पर देखे और कोई साइन दिखती है कि नहीं। अंदरूनी मंगल मध्यम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा शारीरिक ऊर्जा होगी, मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा होगी इनमें। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब मैं भूल जाऊँ उसके पहले इनकी जो साइन बनी है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये यहाँ पर एक स्टार बन रहा है, मैं दूसरे फोटो में भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये व्यक्ति को अचानक बड़ा धन लाभ देता है, और आप अभी तक 37 के हो चुके हो, एक का दो बार आपको इस तरह का धन लाभ हुआ भी होगा 100%। इसको देखने के लिए और एक आध फोटोग्राफ का हम यूज़ करते हैं। देखिए इसमें भी ये लाइन बीच में से कट करते हुए दिखाई दे रही है। ये अचानक धन लाभ का योग बताती है। अब इसको आप लॉटरी से जोड़ सकते हो, या आप, क्योंकि लॉटरी सिस्टम भारत में तो है नहीं उस लेवल की, तो हमारे पास इस तरह के कोई व्यक्ति आए नहीं जिसको बहुत बड़ी लॉटरी लगी हो। हाँ, अचानक धन लाभ वाले जरूर आए, और उनके सबके हाथ में इस मनी ट्रायंगल के आसपास में स्टार होता है। चंद्र पर्वत अति सुंदर। ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। और यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। शुक्र पर्वत अच्छा है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, शौकीन व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। और ये लाइनें हैं तो कभी ना कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका।
अब इनको जो डाउट है, ये एक्चुअल में सीमियन लाइन है, ये सीमियन लाइन है, हार्ट लाइन और माइंड लाइन मिलाकर बनती है। तो आप सवाल पूछोगे कि ये लाइन फिर क्या है, मैं इस पर भी आता हूँ। सीमियन लाइन दो लाइनों को मिलाकर बनता है। ऐसे लोगों में एक दो स्वाभाविक गुण होते हैं। इनको काम के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। 4 दिन जगा लो, ये काम पूरा करके देंगे आपको। तो परिवार में इतना ध्यान नहीं देते, यानी वर्क को ये भगवान समझते हैं। अब मैं काम शब्द यूज़ करूंगा तो कोई उसका गलत अर्थ भी लगाता है। वर्क को ये लोग भगवान समझते हैं। इतने मेहनती होते हैं, जिद में आ गए तो जो चाहे उसे कंप्लीट करके लेते हैं। इतने जिद्दी होते ये लोग वर्क के प्रति। अब ये तो हो गई डबल सिमियन लाइन, दो लाइनों को मिलाकर। पर जैसे डबल माइंड लाइन होती है, वैसे सिमियन लाइन वालों को भी कभी कभी एक एक्स्ट्रा हार्ट लाइन भी मिल जाती है और कभी कभी एक्स्ट्रा माइंड लाइन भी मिलती है। तो ये एक एक्स्ट्रा माइंड लाइन भी इनके जीवन में है, और ये जब से चालू होगी ये बहुत ज़्यादा शार्प व्यक्ति बनते हैं। और ये लगभग 31 के आसपास से शुरू हो रही है। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा शार्प बने होंगे और इनका फॉर्च्यून भी राइज हुआ होगा इसी जगह से। एक साथ 4-4, 5-5 काम कर पाते। इतने मल्टी वर्कर होते हैं कि हम उनकी स्पीड से मैच भी नहीं हो पाते। एक साथ 5-5 काम, फ़ोन भी देख लेंगे, जवाब भी दे देंगे, टीवी भी देख लेंगे, किसी ने कुछ पूछा तो उसको भी जवाब दे देंगे। इतने मल्टी टैलेंटेड होते ये लोग। तो ये लाइन है। बाकी ये जो लाइनें हैं, ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनके जीवन में जो पहली शादी हुई वो 31.5 के आसपास हुई। इस लाइन ने इनके जीवन में मैरिज करवाई, इस लाइन ने। इसके आसपास ही कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी शादी के थोड़े समय के बाद। फिर एक राहु रेखा आई जो 32 में इनको परेशान किया। ये पूरी 1 साल चली होगी या उससे भी ज़्यादा चली होगी, 1.25 साल के आसपास भी चली हो सकती, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। इसमें काफ़ी पेन उठाया होगा इन्होंने। और शादी के आसपास एक ऑफशूट भी था, तो कोई ना कोई अच्छा कार्य भी इनके जीवन में हुआ होगा। अब यहाँ पर एजिंग का इतना प्रॉब्लम आता है इस तरह के हाथ में कि एज निकालना इम्पॉसिबल सा होता है। अब ये शादी की लाइन 31 यहाँ पर हो रही, इस जगह पर हो रहा। आप इधर गिनने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये 32 के आसपास कट हुआ। 32 के बाद इनको राहु रेखा आई। और 4, ये 36 के आसपास ये राहु रेखा आई, जो लगता है ये अभी भी उस रेखा के पीरियड से गुजर रहे होंगे। प्लस माइनस पामिस्ट्री है तो 6 महीना प्लस माइनस गिनना। उसके बाद 38 में आएगी और एक 40 में आएगी। ये राहु रेखा इनको इतना परेशान करेगी। बाकी यहाँ पर भी देखें तो 3 बदलाव आएंगे 40 तक में इनके जीवन में। घर बदलेंगे, देश बदलेंगे, शहर बदलेंगे, या व्यवसाय बदलेंगे, या जॉब बदलेंगे, या ऑफिस बदलेंगे। ये कोई ना कोई बदलाव इनके जीवन में इस तरह से आता रहेगा। 2 बदलाव तो आ चुके होंगे, एक और बदलाव आएगा। उसके बाद 42 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा आएगी और ये लाइन इनकी शादी करवाएगी। ये लाइन इनकी शादी करवाएगी
और ये शादी होगी लगभग 43 के आसपास। उसके बाद 43 के बाद एक राहु रेखा आएगी छोटी सी 46 के आसपास, और यहाँ पर यात्राएं भी होगी इनके जीवन में। और शादी के बाद एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी मिलेगी इनको शादी के पीरियड के आसपास। 46 के बाद इनको जीवन में 50 से लेकर अप टू यहाँ तक 57 तक छोटी छोटी राहु रेखा इनको बीच बीच में डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद कोई राहु रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है कि जिसका मैं जिक्र करूं। अब इनकी धन रेखा भी साइने मजबूत है, पर इतनी दमदार धन रेखा नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये यहाँ पर धन रेखा ओवरराइट हुई, यानी ये एज होगी इनकी उस समय 33 के आसपास, 33 से लेकर 36 तक ये ओवरराइट है। तो कहीं ना कहीं बंधन से जी होंगे। इनकम में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, पर ऐसे लगाम किसी ने तान के रखी हो, इस तरह की फीलिंग आती होगी इनको। 36 के बाद इनकी धन रेखा इस पीरियड तक काफ़ी बिगड़ी हुई है, और ये पीरियड होगा लगभग 38 तक। यहाँ तक ये काफ़ी डिस्टर्ब है, पूरी फैल गई है। तो अनवांटेड एक्सपेंस जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया होगा वही सांप की तरह आगे आता होगा डसने के लिए, इस तरह की चीज़ें होती है। और यहाँ पर भी बहुत सारे कट है, तो दुनिया भर के एक्सपेंस इनको लगेंगे। ये लगभग 38 तक इस तरह की स्थिति रहेगी। उसके बाद भी बहुत अच्छी धन रेखा तो नहीं कहूँगा, एक्सपेंसिव धन रेखा ही है, क्योंकि नाड़िका रेखाएं आगे चलकर काट रही है। तो इनको जिस तरह की साइन मिली है वैसी धन रेखा तो नहीं है, और ये अप टू एंड तक चल रही है। और यहाँ से थोड़ी इनकम इनको अच्छी दिखेगी एज ऑफ 54 से लेकर 57 तक इस लाइन पर। फिर ये 56 के आसपास और इनकम जनरेट होगी, वो भी अच्छी खासी इनकम मिलेगी। 58 के बाद और अच्छी इनकम होगी। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम धन रेखा पर कोई बड़ा कट या ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक कट यहाँ पर नज़र आ रहा है एज ऑफ 43 के आसपास, 43-44 के आसपास छोटा सा ही कट है। अब दूसरे फोटोग्राफ्स को भी देखते हैं। सेम इसी तरह की कहानी है। यहाँ तक धन रेखा अच्छी नहीं है, 38 के आसपास तक। और ऐसे देखा जाए तो पूरे बहुत अच्छी तो कभी नहीं रही, पर इनको साइन का दम मिला हुआ है, तो ये पैसा तो कमाएंगे। और यहाँ पर भी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी सफलता इनको जीवन के इस पार्ट में मिलेगी 56-57 के बाद, पर अदर वे से भी कोई ना कोई इनकम आती रहेगी जीवन में। और 56 से इनको बहुत अच्छी सफलता दिखेगी, और 58 से बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता जीवन में देखने मिलेगी। जो साइन है उसका 100% रिजल्ट यहाँ से इनको मिलेगा इस एज से, और ये एज होगी लगभग 58 के आसपास। बाकी जैसा चल रहा वैसा चलेगा। ये 2 साल थोड़े से तकलीफ रहेंगे, बाकी जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।